नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवान साथियों और पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, बगौर समात फरमाए, हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के बाद तशरीफ लाए। सब नबियों के बाद तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज कायम करने की ताकीद फरमाई। आप कि नबूवत के 13 बरस मक्का में गुजरे। मक्का में सख्त से सख्त मुसीबतों का सामना था। दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके प्यारे असहाब को नमाज पढ़ने से रोकते थे, तरह तरह की तकलीफें देते थे। आप और आपके प्यारे असहाब तरह तरह की मुसीबतें सहते थे, लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे, नमाज नहीं छोड़ते थे। शुरू में तो नमाज छुप छुप कर पढ़ते थे, नमाज छुप छुप कर पढ़ते थे। रात के अंधेरे में उठ उठ कर नमाज पढ़ते थे। हर मुसीबत और तकलीफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से हुक्म था, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। दुश्मनों की लाई हुई मुसीबतों पर अजीज साथियों, दुश्मनों की लाई हुई मुसीबतों पर सब्र करने के साथ साथ नमाज पढ़ने का हुक्म था। ध्यान से और यकीन दिलाया गया था कि तुम नमाज पढ़ते रहो, तुम्हारी नमाज तुमको सच्चा बंदा बनाएगी, तुम दुश्मनों पर फतह पाओगे, तुम्हारे दुश्मन तबाह बर्बाद होंगे, जलीलो खार हो जाएंगे। इरशाद खुदावंदी है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बस अपने रब के लिए, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और बेशक तुम्हारा दुश्मन तबाह बर्बाद और बेनामो निशान हो जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा। दोस्तों, उन मुसीबतों और तकलीफों की नमाजों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाब की जिंदगियों में 4 चांद लगा दिए थे, 4 चांद लगा दिए थे। और उनकी सारी जिंदगियां अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक बन गई थी। फिर जिनकी जिंदगियां अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हों, उनको इस दुनिया में कौन मिटा सकता है? उनको इस दुनिया में कौन मिटा सकता है?
दुनिया में कौन जिंदा रह सकता है? नतीजा यही हुआ, दुश्मन जो मुसलमानों को हर तरह कमजोर और लाचार, जलीलो खार समझते थे, खुद जलीलो खार हुए, तबाह और बर्बाद हुए। यहाँ तक के थोड़े ही अरसे में उनकी तबाही और बर्बादी पर कोई आंसू बहाने वाला भी बाकी नहीं रहा। नबूवत के आखिरी 10 बरस हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में गुजरे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में नबूवत के आखिरी 10 बरस गुजरे। यहाँ भी अभी मुसीबतों और फिक्रों से निजात नहीं मिली थी, लेकिन नमाज कभी माफ नहीं हुई। जंगें होती थी, तीरों की बारिश होती थी, लेकिन ऐन लड़ाई के मैदानों में नमाजें होती थी। ऐन लड़ाई के मैदानों में नमाजें होती थी। नमाज़े दिल बना दे, नमाज़े दिल बना दे, खुदा तो बेनमाज़ी का। नमाज़े दिल बना दे, खुदा तो बेनमाज़ी का। नमाज़े दिल बना दे, नमाज़े दिल बना दे, खुदा तो बेनमाज़ी का। बिछे मस्जिद में रोज़, बिछे मस्जिद में रोज़, अफ़ज़ो मुसल्ला बेनमाज़ी का। बिछे मस्जिद में रोज़, अफ़ज़ो मुसल्ला बेनमाज़ी का। बीमारी हो या सेहत, बीमारी हो या सेहत हो, किसी हालत में भी नमाज माफ नहीं हुई। जंग हो या सना हो, नमाज माफ नहीं हुई। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाना में तलाश करने से भी एक शख्स की भी मिसाल ऐसी नहीं मिल सकती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हो, कलमा पढ़ता हो, अपने को मुसलमान कहता हो और नमाज ना पढ़ता हो। वो लोग जो सिर्फ दिखलाने के लिए ज़बान से ईमान लाए थे और दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। क्या? दिल से मुसलमान नहीं हुए थे, यानी मुनाफिक
वो भी तो हमारे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चे मुसलमानों को महज दिखलाने के लिए सही, मगर नमाज पढ़ते थे। क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वो खूब समझते थे कि नमाज ना पढ़ने वाले को कोई सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं समझेगा। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम के बाद ईमान लाने वालों को सबसे पहले नमाज की तालीम दी। सबसे पहले किसकी तालीम दी? नमाज की तालीम दी। और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नबी होने के फौरन ही बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ पहले नमाज पढ़ी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज पढ़ते रहे। और इस दुनिया से रुखसत होते वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वालों के लिए जो आखिरी वसीयत फरमाई उनमें भी नमाज की ताकीद फरमाई। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, देखो नमाज को मजबूती के साथ कायम रखना और गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खूब जानते थे कि जब तक मुसलमान कायदे के साथ नमाज अदा करते रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा उनको हासिल रहेगी और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के साथ इबादत वाली जिंदगी बसर करते रहेंगे। और इस तरह वो इस दुनिया में भी तरक्की करते रहेंगे और इस दुनिया के बाद आने वाली जिंदगी भी उनकी आराम से गुजरेगी। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।